प्राणी मात्र के अंदर भूख की अनुभूति क्या करती है, होती है? भय की अनुभूति होती है। जब सामान्य सा कीड़ा हो, बहुत छोटा कुंथुआ हो, उसको भी भूख लगती है, वो भी भूख के मारे उसको शांत करने के लिए घूमता फिरता है, और जरा सी आवाज होती है तो डरता है, भयभीत होता है, छुपने के लिए घूमता है। इसी प्रकार मेहुण संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सब तमाम प्राणियों के अंदर विद्यमान क्या करते रहते हैं। यहां पर शास्त्रकार हमारे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये मेरे सिंह नो संज्ञा संज्ञा भवई, लेकिन जो ज्ञान चेतना, ज्ञान संज्ञा, ये बहुत कम लोगों के जीवन के अंदर क्या करती है, होती है। ज्ञान संज्ञा का मतलब मति ज्ञान का होना, श्रुत ज्ञान का होना, अवधि ज्ञान का होना, मनप्रय ज्ञान का होना और केवल ज्ञान संज्ञा का होना, ये संसार में बड़ा दुर्लभ। और वैसे मति तो जितने भी जो है प्राणी है उनके अंदर भी होती है, लेकिन मति ज्ञान नहीं होता, मति अज्ञान होता। जो पांचों इंद्रियों से होता है और मन से होता है, तो वहां पर भी मति अज्ञान तो होता है, श्रुत अज्ञान तो होता है, अवधि अज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान संज्ञा का होना क्या है, बहुत कठिन काम। शास्त्रकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ज्ञान संज्ञा पैदा होती है। ज्ञान संज्ञा का मतलब हमारे जीवन में कुछ जिज्ञासा पैदा होना। क्या जिज्ञासा पैदा होना? पूरी मत्थाओ व दिशाओ आगो अहमंसी, मैं क्या पूर्व दिशा से आया हूं या पश्चिम दिशा से आया हूं, मैं दक्षिण दिशा से आया हूं या उत्तर दिशा से आया हूं, मैं ऊर्ध्व दिशा से आया हूं या अधो दिशा से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आया कहां से हूं, मैं दिशाओं से आया या विदिशाओं से आया हूं, ये जिज्ञासा क्या होना, पैदा होना। अब ये जिज्ञासा किसके पैदा होती? बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक नेता होते हैं, बड़े बड़े समृद्धिमान श्रेष्ठी होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, पंडिताई करने वाले होते हैं, लेकिन मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा किसी के मन के अंदर क्या करती होती नहीं। ऐसे भूख जगती है कभी? क्या आदमी इतने सोच में पड़ जाए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जैसे कोई हमारे को अगर दुकान का काम पता न लगे, फैक्ट्री का काम पता न लगे, कोई जानकारी न हो, तो आदमी की नींद हराम हो जाती है। तो ये काम कैसे करेंगे, ये कहां से होगा, कैसे होगा। आदमी सारी भूख प्यास उसके अंदर क्या कर जाता है, भूल जाता है, जब तो उसको समाधान नहीं मिलता। लेकिन क्या ऐसा असमाधान, ऐसी जिज्ञासा अपने संबंध में, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैंने कहां जाना है, ऐसी जिज्ञासा कभी पैदा होती है? नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यह मेघे सिंह नो सन्ना भवई, ये भूख पैदा नहीं होती, ये प्यास पैदा नहीं होती। साधारण आदमियों के अंदर तो क्या, जिन्होंने दीक्षा ली है उनके मन के अंदर भी ये भूख पैदा नहीं होती।
वो सोच लेते हैं संयम की साधना कर रही हैं, नियम पालन कर रही हैं, जो हमारा जो नियम है, हमारा जो कानून है उसका पालन कर रही हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, किसी को समझा रही हैं, यही कर रही हैं, लेकिन वो भूख, वो तड़प हमारे मन के अंदर पैदा नहीं होती जो मेरे संबंध में मैं कौन हूं और यहां से कहां जाऊंगा, ये तड़प वो कहां पर पैदा क्या करती नहीं होती। जैसे दुनिया के लिए हमारी तड़प पैदा होती, संसार के लिए पैदा होती। अगर घर के अंदर सब कुछ हो, सारे साधन हो, अगर संतान न हो तो इंसान कितना तड़पता। घर के अंदर सब कुछ हो, अगर साधन न हो तो पैसे के लिए कितना तड़पता। अरे कहीं से कोई काम लगे, कोई काम हो, अरे मेरे पास 2 पैसा आ जाए, उसके लिए कितनी तड़प उसको क्या करती होती है। भूखा रहता है, प्यासा रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, सब कुछ सहन कर लेता है, वो सोचता है मेरे को पैसा क्या चाहिए। किसी के पास घर न हो, मकान न हो, वो सोचता वो दिन कितना अच्छा होगा जिस दिन मेरा अपना मकान होगा। उसके लिए कितना पापड़ बेलता है, कितनी तड़प रहती है उसके मन के अंदर, अरे भगवान कभी कहीं से मेरे को एक मकान क्या कर जाए, मिल जाए। कैसी तड़प हम अपने आत्मा के लिए करते हैं कभी, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहां से मर करके कहां जाऊंगा, मैं आया कहां से हूं, मैं कौन हूं। ये तड़प हमारे मन के अंदर पैदा क्या करती होती है। और ये तड़प पैदा होना बड़ा कठिन काम। आदमी साधु भी बन जाता है, श्रावक भी बन जाता है, धर्म ज्ञान भी कर लेता है, आराधना साधना भी कर लेता है, पाठ जाप भी कर लेता है, वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन मैं कौन हूं इसकी तड़प उसके मन के अंदर पैदा क्या करती होती है। मैं कहां से आया हूं ये जानकारी हुए बिना उसको नींद ना आए, उसको चैन नहीं मिले, उसको शांति नहीं मिले, ऐसा कभी जीवन के अंदर तड़प पैदा क्या करता होता नहीं। परमात्मा कहते हैं ये संज्ञा बड़ा दुर्लभ। भोजन के लिए तड़प पैदा हो जाती है, सुरक्षा के लिए तड़प पैदा हो जाती है, विषय वासना के लिए तड़प पैदा हो जाती है, वो अनुभव संज्ञा वो तो हमारे जीवन में तड़प पैदा कर लेती है, लेकिन ये ज्ञान संज्ञा इसकी तड़प कभी हमारे जीवन के अंदर पैदा क्या करती होती नहीं। और ये तड़प पैदा हुए बिना हमारी ज्ञान संज्ञा का परिष्कार क्या करता नहीं हो पाता। इसलिए हम दुनिया के अंदर ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी रहते हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव कभी कोई गलती होती थी तो कहते तुम तो पढ़े लिखे मूर्ख हो। तो हम सब पढ़े लिखे मूर्ख क्या करते हैं, बड़े पढ़े लिखे तो होते हैं, भाषा का ज्ञान तो रहता है, पुस्तकों का ज्ञान तो रहता है, लेकिन हमारी मूर्खता जीवन की आखिर तक क्या करती है, बनी रहती है। हमारा अज्ञान जीवन की आखिर तक बना रहता है, क्योंकि जो तड़प पैदा होना चाहिए वो तड़प कभी जीवन के अंदर पैदा क्या करती होती है। और बंधु, अब इस आचार्य सूत्र का विवेचन करना कितना कठिन काम, इसको समझना कितना कठिन काम, इसको समझाना कितना कठिन काम है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की वाणी, उनके जो सूत्र हैं वो गागर के अंदर सागर क्या हुआ, भरा हुआ। कि हम शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को बतलाते तो रहते हैं, लेकिन वो चेतना पैदा करना, वो जो है तड़प पैदा करना, और ये तड़प पैदा करना ये वास्तव के अंदर अगले को क्या करना है, समझाना, ये अगले को ज्ञान देना है, उसके मन के अंदर वो भूख और तड़प क्या हो जाए, पैदा हो जाए। और तीर्थंकर आकर के, महापुरुष आकर के यही तो करते हैं, एक तड़प क्या कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, एक भूख पैदा कर देते हैं। और वो भूख को शांत करने के लिए सब अपना काम अपने आप क्या करता रहता है।
वो प्यास पैदा कर देते हैं। वो ऐसी प्यास लगती है, वो प्यास लगती है तो धरती को फोड़ करके इंसान पानी का कर लेता है, निकाल लेता है। ऐसा ढूंढता है, धरती आकाश एक कर देता है उसको कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। उस पानी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार क्या कर जाता है, हो जाता है। महापुरुष या सदगुरु जो होते हैं ये प्यास पैदा कर देते हैं। अब जब प्यास पैदा कर देते हैं तो फिर वैसी अशांति के अंदर घुम जाता है। जब तक उसको शांति न मिले, जब तक उस प्यास को शांत करने का साधन नहीं मिले, तब तक क्षण भर के लिए भी शांति से क्या करता, बैठता नहीं। तो ये तड़प पैदा करने वाले, ये भूख पैदा करने वाले, ये आत्मा के संबंध में ये जिज्ञासा पैदा करने वाले, वो आत्मा के संबंध में ये भूख और तड़प को पैदा करने वाले, वो सद्गुरु क्या करते हैं, होते हैं। वो सद्गुरु होते हैं। और आत्मा के प्रति जो भूख पैदा हो गई, तो संसार की भूख, संसार की जरूरतें, संसार की इच्छाएं वो अपने आप दूर होती चली जाती हैं, अपने आप टूटती चली जाती हैं। और आत्मा की तरफ वो क्या करता है, भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। और ऐसा भागने वाला, ऐसी यात्रा करने वाला वो कभी न कभी क्या कर जाता है, पहुंच ही जाता है। क्योंकि नदी के अंदर चलने की आदत होती है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। जाना दक्षिण में लेकिन बह रही उत्तर को, कभी दक्षिण को, कभी पश्चिम को, कभी पूरब को। लेकिन उसके अंदर अगर चलने की आदत बनी रही, वो चलती रही तो कभी ना कभी जाकर के वो समुद्र में क्या करेगी, जरूर गिरेगी। चाहे उल्टा ही क्यों ना चले, चाहे उल्टे रास्ते पर क्यों नहीं चले, लेकिन कभी ना कभी तो जाकर के समुद्र में पड़ेगी। अगर उसके अंदर चलने की वृत्ति क्या करी रही, बनी रही। अगर चलना छोड़ दिया, बहना छोड़ दिया, तो डबरा क्या कर जाता है, हो जाता है, पोखर हो जाता है, एक तालाब हो जाता है, फिर सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। वो बहने की अगर उसके अंदर प्रवृत्ति रहे, तो चाहे पहाड़ आए, चाहे पर्वत आए, चाहे रुकावट आए, चाहे उल्टा चलना पड़े, चाहे उल्टी दिशा के अंदर चले, लेकिन कहीं ना कहीं से जाकर के समुद्र के अंदर उसको मिलना ही मिलना पड़ेगा, पहुंची जाएगी वो। ये चलने की वृत्ति जब भूख पैदा हो जाती है, तब वो आत्मा कभी न कभी जाकर के परमात्मा की तरफ, या समझ लो आत्मा रूपी समुद्र की तरफ उसका जो है चलना होता है। और वहाँ पर कभी न कभी उसका ज्ञान, और कभी न कभी ये संज्ञाएं, और कभी न कभी ये सिद्धत्व तो उसको क्या कर जाता है, मिल जाता है। तो इसलिए शास्त्रकार ये दूसरी गाथा के अंदर, दूसरे जो सूत्र के अंदर कहते हैं कि ये संज्ञा पैदा होना क्या है, संसार के अंदर बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और बड़ी अजीब बात तो यह है कि अनुभव संज्ञा को तोड़ना कठिन है। अनुभव संज्ञा क्या बतलाया, जैसे आहार की संज्ञा है, भय की संज्ञा है, मैहुण की संज्ञा है, भूख की संज्ञा है, या सुख दुख की संज्ञा है। इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो छूटता नहीं, और ज्ञान संज्ञा हमारे को क्या करती है, मिलती नहीं। वो लाख प्रयत्न करें तो भी वो संज्ञाएं टूटती नहीं, और लाखों प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान संज्ञा हमारे जीवन के अंदर पैदा होती नहीं। यही विडंबना है। ये आत्मा अनादि काल से इस संसार के अंदर क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। जो होना चाहिए वो होता नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो क्या करता है, होता रहता है। यही तो संसार है। जो करना चाहिए वो हम नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते। यही तो संसार है। जिन संज्ञाओं को, जिस अनुभव संज्ञा को हमने तोड़ना है, वो कभी टूटता नहीं है, और जो ज्ञान संज्ञा पैदा होनी चाहिए वो कभी पैदा क्या करती, होती नहीं। इसलिए हमारा संसार कभी क्या करता, छूटता नहीं। अनंत जन्म हो जाते हैं, एक एक गति के अंदर अनंत बार जाना आना हो जाता है।
लेकिन वो संज्ञाएं, अनुभव संज्ञाएं टूटती नहीं है और ज्ञान संज्ञा पैदा क्या करती, होती नहीं है। वो हमारा संसार क्या करता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसी को संसार कहते हैं, संसार का यही लक्षण है। और संसार में इसी तरह से हम क्या करते हैं, भटकते रहते हैं और घूमते रहते हैं। इसी बात को तो कहा है एक कवि ने, जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा, काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का, काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा है, बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का, काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का। बहन बेटी सुत मीत जो तेरे, कोई साथ न आता है, बहन बेटी सुत मीत जो तेरे, कोई साथ न आता है, हाथी घोड़ा महल खजाना, हाथी घोड़ा महल खजाना, धरा यहीं रह जाता है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का, काहे इसमें भूला प्राणी, काहे उसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का। 5-25 बराती होते, ले चल होती है, 5-25 बराती होते, ले चल होती है, कहत कबीरा बुरा मत मानो, कहत कबीरा बुरा मत मानो, यह गति सबकी होती है जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का डेरा है, जग 4 दिनों का। ये सब कुछ हम देखते भी हैं,
उसमें शरीक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान संज्ञा है, वो हमारे जीवन के अंदर जगती नहीं। मरते हुए को देखते हैं, जलते हुए को देखते हैं, दुर्घटनाएं देखते हैं, और कभी कभी तो ऐसी मरणांतिक घटनाएं अपने ऊपर भी क्या कर जाती हैं, घट जाती हैं। इतिहास को भी पढ़ते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर शास्त्रकार यही कहते हैं, जो होना चाहिए जीवन में वो होता नहीं है, जो नहीं होना चाहिए होता रहता है, जो हम पाना चाहते हैं वो मिलता नहीं है, जो नहीं पाना चाहते हैं वो हर घड़ी मिलता रहता है, जिससे बचना चाहते हैं उससे बच नहीं सकते, जिससे मिलना चाहते हैं उससे मिल नहीं सकते। यही तो संसार। और इतनी ठोकरें खाने के बावजूद भी, और इतना चढ़ाव उतार आने के बावजूद भी, और प्रकृति के इतने धक्के लगने के बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर जो ज्ञान चेतना है उसका जो है आविष्कार क्या करता नहीं होता, वो प्रकट नहीं होता, वो भूख पैदा नहीं होती। इस सारी चीजों से मैं किस तरह से अलग हो जाऊंगा, ये भूख और ये जो चेतना, ये जो संज्ञा उसके जीवन के अंदर पैदा होती नहीं। और जिसको पैदा होना है, बुद्ध ने एक मरे हुए आदमी को देखा, एक बीमार को देखा, और एक बीमार को देखा। राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, राज परिवार में जन्म लिया था। वो ऐसा उनके दिमाग के अंदर वो चोट लगी, ऐसे हृदय के अंदर चोट लगी, वो सब कुछ छोड़ करके रातों रात वहां से क्या कर गए, निकल गए। वरना दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये संज्ञा कहाँ पैदा होती है हमारे जीवन में। कहा है, राज तिलक का समय निकाला, राम बने बनवासी। राज तिलक का समय निकाला, राम बने बन। हरिश्चंद्र से दानी राजा, बन गए मर घटवासी। अब ये सब कहानियां हम क्या करते हैं, सुनते हैं। दासी बन गई जी तारासी सन्नारी, दासी बन गई जी तारासी सन्नारी। डरते रहना जी कर्म गति है न्यारी, डरते रहना जी कर्म गति है